नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जंगलों में आग लगने की घटनाएं अक्सर गर्मियों में देखने को मिलती है, जो कि प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। यदि हम इस वर्ष की बात करें तो अभी तक 1000 से ज़्यादा केसेस दर्ज करवाए गए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि गर्मी के मौसम में जंगल को आग व पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे बचाएं। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी से पी.के. बवेजा जी, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन में कार्यरत हैं। मैम, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद समृति। मैम, आज हम जैसे जंगलों में आग लगने की घटनाओं पे बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन घटनाओं की वजह क्या है, क्यों ये आग लगती है इतनी ज़्यादा। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी। और जैसे आपने बताया कि इस साल अभी जस्ट 2 जून को शिमला में बहुत भयंकर आग लग चुकी है जी। तो आपको मैं एक छोटा सा साइंटिफिक बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। जी। एल नीनो, ला नीना 2 फिनोमिनाज हैं वेदर के। जी। आपने क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब वर्ड्स बड़े आम सुने हैं अब। जी। जो हमारा एल नीनो ईयर होता है उसमें ड्राई स्पेल रहता है ये, और उस कारण पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में आग लगने की घटनाएं और ड्राउट सीजन रहना, ये चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। बट ये जो एल नीनो कंडीशन है ये हमें दिसंबर जनवरी में फर्स्ट स्पेल में ही पता चल जाता है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं। जी। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि हम जैसे कहते हैं कि आग लगना क्या क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? नहीं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के इंडिकेटर्स जो हैं वो आग लगना है। अच्छा। वो इंडिकेशन है कि अब टेम्परेचर इतना बढ़ गया है कि आप छोटा सा भी फायर इनिशिएट करोगे तो वो आपके अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, वाइल्ड फायर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसकी प्रिकॉशनरी मेजर जो है आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे। जी। अपने सारे फार्मर्स को, कम्युनिटी को, जनरल पब्लिक को। जी। तो समृति, आप अगला क्वेश्चन पूछिए। जी बिल्कुल मैम, जैसे हम तापमान का बढ़ना आजकल देख रहे हैं और जो जलवायु परिवर्तन है वो हम देख रहे हैं, तो उसका जो ये जंगल में आग लगना है उसके लिए क्या रोल है? और जैसे हम कहते हैं कि जो आग लगती है उससे भी जो तापमान है वो बढ़ता है या फिर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो क्या ये वाइस वर्सा है, क्या रहता है इसमें? हाँ, ऑब्वियसली बहुत बहुत अच्छे से पूछा आपने। जी। क्योंकि देखो, जब टेम्परेचर गर्मियों में ही आग लगेगी, सर्दियों में भी नहीं लगती, रेनी सीजन में भी नहीं, गर्मियों में ही क्यों लगती है? जी। हमें बड़ा ही सिंपल सा टेक्निक है, एक फायर ट्रायंगल है। जी। जो कि आम जनता को भी अब पता है, काफी अवेयरनेस है। फायर ट्रायंगल में क्या होता है कि तापमान भी बड़ा होता है, हीट सोर्स हो जाता है वो तापमान का बढ़ना, और साथ में हवा भी तेज होती है और ह्यूमिडिटी कम होती है। ये 3 चीजें वेदर की जब कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, वो पर्टिकुलरली समर सीजन में ही पॉसिबल होता है। जी। तो लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आज आपके माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि मैंने ही अपने पीएचडी वर्क में काम किया, मेरे 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स ने फॉरेस्ट फायर पे ही काम किया हुआ है। तो हमने ये अपनी रिसर्च में, इन्वेस्टिगेशन में ये देखा कि कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो कि अपने आप जंगल में आग लगा दे, प्रोवाइडेड जब टेम्परेचर 40-42 के ऊपर जाता है तो छोटी सी जो चिंगारी है या छोटा सा भी बट है या इलेक्ट्रिक स्पार्क है वो कर सकता है इस काम को। तो हम इस आग को हम ये बोलें कि ये वातावरण के कारण है टू सम एक्सटेंट, टेम्परेचर 36, 37, 38 तक तो जा रहा है। जी। तो वो 2 डिग्री का डिफरेंस जो है हम वो हीट का सोर्स देके कंप्लीट कर देते हैं। तो वो फायर ट्रायंगल जैसे ही कंप्लीट होता है, हमारा जंगल जलना शुरू हो जाता है। जी, मतलब कि आग खुद से सिर्फ तभी लग सकती है जब 40 डिग्री से पार हिमाचल में पर्टिकुलरली। तो 40 से ऊपर तो मुझे नहीं लग रहा, ऊना एरिया में जाता है, लेकिन वहां पे हमारे जंगल नहीं है इस टाइप के। हमारे जंगल शिमला में जल रहे, कुल्लू में जल रहे, सोलन में, नाहन में,
बिलासपुर में वो सारी बेल्ट जल रही, तो वहां तो 40, 42, 45 पे ऊपर नहीं जा रहा जी। तो वहां हीट का सोर्स जा रहा है जी। वो डेलिबरेटली इग्नोरेंस की वजह से, क्या कारण कह सकते हैं, ये हमारी ह्यूमन नेचर जो है वो ही गड़बड़ कर रही है। कहीं ना कहीं जो मनुष्यों हम का ही वो हैं है इसके पीछे जी, उनकी वजह से ही ये हो रहा है जी। तो जैसे हम देखते हैं कि जब हम जंगलों की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बायोडाइवर्सिटी है, वन्य जीवन है, तो उस पर क्या असर पड़ता है जो ये आग लगती है जंगलों में? उसका डायरेक्ट इफेक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट है। उनका तो घर ही बर्बाद हो गया जी। जो जंगल में जानवर रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे अब? झुलस जाते हैं, जल जाते हैं। आपने बड़ा अच्छा ऑस्ट्रेलिया में जब पिछले साल 2 साल पहले आग लगी थी जंगल में, तो कैसे वो चिपके हुए छोटे छोटे बच्चे वहीं पे चिपक गए थे, तो जो कम्युनिटी थी नियर बाय लोकेशन वाले थे वो जा के उनका रेस्क्यू कर रहे थे जी। तो वो तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हो गए हैं उसमें, हम लोग भी इफेक्टेड हैं। हमें अभी तक अवेयरनेस नहीं है, ये सिर्फ अवेयरनेस की कमी होने की वजह से हम जंगल को जलता हुआ देखते रह जाते हैं। जबकि मैं ये कहूँगी कि कोरोना काल में हमने कितने अच्छे से गवर्नमेंट ने टोटल व्हीकुलर एक्टिविटीज़ सारा कुछ बैन करने, सिर्फ एक कोरोना की वजह से नज़दीक नहीं जाना, हैंडशेक नहीं करना, कितनी प्रिकॉशन, और हम सब लोग बड़े अच्छे से फॉलो करते रहे। जान से डरते थे कि हमारी जान ना निकल जाए कहीं, कॉन्सिक्वेंसेस भी देखते थे, डेली डेथ हो रही थी। अगर आग की घटना को सोचा जाए तो वो कोरोना से भी ज्यादा डेडली है। जब तक हम इस चीज को, इस सिचुएशन को इसके तोल में नहीं लेके समझेंगे, तब तक हम उसकी प्रिकॉशन नहीं करेंगे। हम सोचते हैं कि फॉरेस्ट वालों का ही काम है, वो आग अगर जंगल में लग रही है तो हम एक फोन कॉल करके इंटीमेट कर सकते हैं। जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इतने ज्यादा प्रोविजंस किए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ग्रीन बसेस चला दी हैं जी, पॉलीथीन बैन, जो भी कारण है वो सब रुके हुए हैं, पॉलीथीन बैन हो चुके हैं। ये सारे एक कारक थे इनडायरेक्टली डायरेक्टली जी जी जी। तो और इससे ज्यादा गवर्नमेंट क्या कर सकती है जी। फिर भी मैं मोदी जी का सबसे बड़ा धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने छोटे छोटे स्टेप लेके हमें एक अच्छा सिटीजन बनाया जी। हम हिमाचल के जो ड्राइवर थे, हम लोग गाड़ी चलाने वाले, कभी बेल्ट नहीं लगाते थे, बोलते थे हमें नहीं बेल्ट इंपॉर्टेंट। जब हमें चलान लगना शुरू हुआ 1000 का, हम इमीडिएट बेल्ट लगा के, अब कोई भी बिना बेल्ट के इमीडिएट बैठता है, फिर ही चलता है जी। तो ये ऐसी सिचुएशन, जब आग लगे तो इमीडिएट इस टाइप के कानून आए कि हमें पनिशमेंट मिले, इम्प्रिजनमेंट मिले, तो हम उसको समझ सकेंगे। नहीं तो ये इतना नुकसान, हम जंगल का नुकसान है, बायोडाइवर्सिटी का, हम खुद भी अगर जिंदा रहेंगे तभी इस चीजों को देख सकेंगे। हमें अपना ही डेंजर, ह्यूमन एक स्पीशीज है, ये भी डेंजर में आ सकती है जी। बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं कि ऊपर मार्स में गए तो वहाँ एलियंस दिख रहे हैं, तो उनको हम एलियंस ही लग रहे हैं जी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है ये ह्यूमंस पे भी पड़ रहा है, जो वन्य जीव है और वनस्पतियां वगैरह हैं उनके साथ साथ वो तो खत्म हो ही रहे हैं। वो तो हम अपना रिसर्च करके देख रहे हैं। ह्यूमंस पे रिसर्च करनी है तो हॉस्पिटल्स देख लो कितने खुल चुके हैं, कितनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, कितनी हार्ट प्रॉब्लम्स है, छोटे छोटे बच्चों को आजकल ये प्रॉब्लम हो रही है जी। तो ये जानलेवा है। आग लग गई तो सोचो कि हम खतरे में आ चुके हैं। हमारी लाइफ जो है कुछ ही सालों की रह चुकी है, पूरे ह्यूमन एवोल्यूशन की, एक हिमाचल के नहीं। हम आग, जब राइस का सीजन होता है, पराली जलाते हैं हरियाणा वाले, पंजाब वाले जी। और इफेक्ट हो रहा है दिल्ली में जाके, पूरा पोल्यूशन, पूरा स्मॉग जो है वो वातावरण में दिख रहा है। कितने किलोमीटर दूर है वो, लगभग 350 किलोमीटर दूर है दिल्ली जी। तो कहने का मतलब हिमाचल का सर्कल अगर काउंट किया जाए तो एरिया ही कुछ नहीं है। तो ये जो सबसे जब आग लगती है तो डेंजरस जो पोल्यूटेंट्स हैं वो एमिट होते हैं। तो जिसमें से सबसे ज्यादा जो डिजास्टरस है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, वो है पार्टिकुलेट मैटर, PM 2.5, PM बिलो PM 2.5, PM 10 से नीचे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं जो फायर बर्निंग से
इमिशन होता है तो इतने मन्यूट कण होते हैं कि वो हम देख नहीं सकते। वो हमारे सांस के थ्रू हमारे अंदर चले जाएंगे, लंग्स में, हमारी रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम करेगा, लंग्स की प्रॉब्लम, अस्थमेटिक हो जाएंगे। फिर वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाने से हमें हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, पंपिंग में डिफेक्ट हो जाएगा। इवन जो फायर फाइटर्स है, क्लोज है, जहाँ हम हैं नियर बाय एरिया में ही रह रहे हैं, तो हमारे ब्रेन को डिजीनेस शुरू कर देगा, हमें हमारा ब्रेन ही वर्क करना छोड़ देगा, हमें सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी। तो ये चीजें ड्रेडली डिजास्टरस है। हम एनिमल्स को देखें वो बता ही नहीं सकते, जबकि उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। जी बिल्कुल। तो ये डेंजरस है, इससे बचना है हमने। जी। तो मैम जैसे अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो जैसे हिमाचल और अगर हम शिमला की बात करें तो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है, तो एग्रीकल्चर पे या फिर ऐसी चीज़ों पे क्या असर देखने को मिल सकता है, पर्यावरण पे लॉन्ग टर्म में क्या असर देखने को मिलेगा, जो क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ये आग है वो हर साल बढ़ती जा रही है, मतलब कम नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। बहुत बहुत अच्छा स्मृति, बहुत अच्छे से पूछा आपने ये पॉइंट, क्योंकि इसमें मैं बताना चाहूंगी कि ऑलरेडी हम पहले 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज 0.7 से शुरू हो गया था। फिर अब पेरिस एग्रीमेंट के बाद 2 डिग्री से ऊपर भी नहीं जाना, तो 0.7 से 1.5 देन 2, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज कैसे हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कौन करेगा? प्लांट्स, ट्रीज, फॉरेस्ट्री ट्रीज पर्टिकुलरली। उसको कवर अप करने के लिए अब जो लेटेस्ट मिटिगेशन वेज आ गए, वर्टिकल गार्डनिंग, दीवारों पे गार्डनिंग शुरू हो गई है, क्योंकि वो ऊपर लेवल में जाके ऑक्सीजन वेरिएशन कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है वो डायरेक्टली फार्मिंग पे पड़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आप देख सकते हो, एक आपको मैं विजिबल एग्जांपल्स दूंगी डायरेक्टली। आप एक मक्की पंजाब से खरीदो जो भुट्टा खाते हैं, एक हिमाचल से आके खरीदो, इतनी लंबी, इतनी मीठी, इतनी टेस्टी, पहाड़ी मक्की कहते हैं ना उसको, फेमस है। क्यों वेरिएशन है? टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। तो आप सोच लो क्वालिटी क्या इफेक्ट होगा लॉन्ग टर्म, प्लांट्स पे, एग्रीकल्चर पे क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाएगी। जी, जो फूड की गुणवत्ता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, ऑब्वियसली उस पर डिक्लाइन आएगा, 100 प्रॉब्लम्स आएंगी। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड छिड़का के हम उसको और खत्म कर देंगे, डिटीरियोरेट कर देंगे। जी। तो मैम इस चीज़ के लिए जो लोकल अथॉरिटीज़ है और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो किस तरह से काम कर रहा है? उनका काम तो श्लाघा योग है। जितना काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, मार्वलस। इससे ऊपर क्या कर सकता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यहाँ पे पूरे हिमाचल में 26 पोल्यूशन कंट्रोल मॉनिटरिंग सेंटर खोल दिए हैं। शिमला में 2 हैं, कसौली में 4 हैं, बद्दी में 4 हैं। इस तरह से ये सीक्वेंस पूरा 26, बहुत मात्रा होती है ये। हर एरिया में वो चेक कर रहे हैं कितना पोल्यूशन है। पर जो चीज़ मैं एडवोकेट करना चाह रही हूँ आपके माध्यम से, जनरल पब्लिक को बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि हमें आग को लगने से रोकना है। कैसे भी रोकना है, चाहे हम पूरे कॉन्शियस हो जाएं, डेलिब्रेटली, किसी भी अपनी एक छोटा सा हमें अपना बेनिफिट होता है कि हम ग्रीन लश लेते हैं और हमारे गाय भैंसे जो है वो बड़ी अच्छी घास चरेंगी। मेन मोटिव जो है जनरल पब्लिक का ये रहता है। या फिर टूरिस्ट जो है वो इतने पहाड़ों को देख के खुश हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम क्या क्या वहाँ फेंक के जा रहे हैं। वहीं पे बोतलें गिरी हुई हैं, वहीं पे कुरकुरे के पैकेट गिरे हुए हैं, वहीं पे वो बीड़ी पी रहे हैं तो उनकी छोटी ऐश भी वहीं गिरी हुई है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट जो है बड़ा अच्छा ऑलरेडी इनिशिएटिव है। जो लकीली मैं ये बोलूँगी कि हमारे हिमाचल का जो सीज़न है वो भी हिली स्टेट्स में समर सीजन रहता है या फिर स्नोफॉल का सीजन रहता है। तो मेरा मिटिगेशन वे जो है, एक सुजेशन है गवर्नमेंट के लिए। मुझे पता है कि गवर्नमेंट ने ग्रीन बसेस चलाई हुई हैं, कार्ट्स भी हैं जो पोल्यूशन को एमिशन से रोकती हैं, नो पोल्यूशन व्हीकल्स हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट इतनी पार्किंग फैसिलिटी डेवलप करे बिफोर शिमला,
सो दैट कि कोई भी व्हीकल जो है टूरिस्ट सीजन में पर्टिकुलरली टूरिस्ट जो है वो अपनी गाड़ियां वहां पार्क करें और वहां से ग्रीन बसेस उनको लेके जाएं। अगर ग्रीन व्हीकल है किसी के पास तो वो जा सके आगे। उससे क्या है हमारा काफी 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 बेहतरी हो जाएगी, फॉरेस्ट फायर से भी बचेगा। फॉरेस्ट फायर जो ऊपर टॉप में लग रही है वहां जाके तो कोई नहीं फेंक रहा कुछ भी, तो ये पोल्यूशन इंक्रीज होने से हो रहा है, व्हीकल पोल्यूशन पर्टिकुलरली। अच्छा। जब वो फ्रिक्शन होता है सल्फर डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है, जो धुआं है उसमें अनबुझे से ऐश के कण होते हैं। जब ट्रक जा रहा है, गाड़ियां हमारी जा रही हैं, पोल्यूशन सर्टिफिकेट होता है, डिस्पाइट ऑफ दैट फिर भी रहता है थोड़ा, तो वो विजिबल नहीं है। वो कहीं भी पाइन नीडल को टकराए, पाइन कोन को लगा, कहीं भी ऑलरेडी एरिया में हम बोलेंगे फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है जनवरी फरवरी से लॉन्च कर देते हैं सभी डिपार्टमेंट्स में, यूनिवर्सिटी से भी सभी डिपार्टमेंट से 2-2 पर्सन जो है अपने सराउंडिंग एरिया में, अलग अलग एरिया में उनकी ड्यूटीज हो जाती हैं कि फायर ब्रेक्स बनाओ, फायर लाइंस लगाओ, सो दैट बिल्ड अप मेंटेन ना हो, आग ना लगे, अगर लगे भी तो ग्राउंड फायर ही हो। लेकिन हमने इस साल देखा वो फायर जो थी वो फ्लेम में पूरी क्राउन फायर में बदली हुई थी। जी बिल्कुल, ग्राउंड फायर नहीं थी वो, सरफेस फायर भी नहीं थी, वो फ्लेम वाली क्राउन फायर थी। तो उसका रीजन यही है कि हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा, पब्लिक को भी। गवर्नमेंट ऑलरेडी कॉन्शियस है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें इनकम टैक्स में रिबेट दी हुई है अगर हम ग्रीन बस, ग्रीन गाड़ी खरीद रहे हैं। अगर हम ग्रीन गाड़ी खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी, तो हमें इनकम टैक्स में भी रिबेट है। तो इससे ऊपर और क्या कर सकती है। तो मतलब जो जैसे गर्मियों में हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा सूखा घास होता है, पाइन नीडल्स होती है, उसमें जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से वो आग लग जाती है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि हमारी हिमाचल गवर्नमेंट ने ये पाइन नीडल्स की कलेक्शन भी रखी हुई है, पर केजी के हिसाब से ये कलेक्शन लेते हैं और उसकी ब्रिकेट्स बनती हैं। जो वहाँ पे बरमाना में सीमेंट इंडस्ट्री है वो ब्रिकेट्स यूज करते हैं। अच्छा। तो एक रोजगार भी जुड़ा हुआ है इसके साथ, इवन इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है, तो कई स्टार्टअप भी खुल चुके हैं। तो इस तरह से ये छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं जो हमारे किसान भाइयों को, जनरल पब्लिक को, जो भी रेजिडेंट्स हैं जो गांव में रह रहे, जंगल के आसपास रह रहे पर्टिकुलरली, तो ये चीज़ें उन्हें अवेयर की जाएं। और साथ में गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव, जैसे उन्होंने हमें पॉलीथीन बैन सिखा दिया, हमें बेल्ट लगानी सिखा दी ड्राइविंग में, वैसे ही ये भी सिखा सकती है। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मोदी सरकार इस काम को बड़े बेखूबी करा सकती है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हमें बहुत अच्छे सिटीजन बना दिया है। जी। तो मैम जैसे आपने बताया कि जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनको भी काफ़ी अवेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो जैसे काफ़ी आग लग रही है और वो लोगों के घरों तक भी आ रही है, तो जो इस चीज़ के लिए जो लोकल कम्युनिटीज़ है वो क्या ऐसे काम कर सकती है या फिर किस तरह से उसको आग को बुझाने में अपना योगदान दे सकती है, क्या उनको करना चाहिए ताकि उनको भी कोई भी डैमेज ना हो और वो आग भी बच सके, मतलब बुझ सके। जी मैम, लोकल कम्युनिटी का रोल जो है वो आग लगने से पहले का है। जी। वो आग लगने वाली सिचुएशन तक आने ही नहीं देना। जैसे हम अपने घर का साफ सफाई करते हैं, दिवाली से पहले चमकाते हैं, पेंट कर लेते हैं अच्छा लगे, या सर्दियों में भी अपने आप हर अपना मेंटेनेंस करता है घर का, वैसे ही हमने जंगल को भी मेंटेन करना है, एटलीस्ट सराउंडिंग्स। और दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे क्या है कि घरों के साथ साथ छोटे छोटे रूट्स हैं जिससे बसेस जा रही हैं। जी। कुछ टाइम में अलर्ट टाइम पे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो अलर्ट भी जारी करता है टाइम टू टाइम। अच्छा। कि ये जोन जो है, अब नाहन का ये एरिया जो है ये फायर प्रोन एरिया है, इसमें इन दिनों में वहां पे ट्रैफिक जाम या फिर वहां से बस का रूट चेंज किया जाए। जी। ये एक बड़ा इजी प्रिकॉशन है। जी। फार्मर्स के लिए या जनरल पब्लिक के लिए जो नियर बाय एरिया लोकेशन में रह रहे हैं, वो यही है कि वो ब्रिकेट्स बनाएं, पाइन नीडल्स इकट्ठी करें, उन्हें प्रॉपर पोजीशंस पे, उससे क्या कुछ नहीं हो सकता। मशरूम कल्टीवेशन हो सकता है, उससे अदरक को ढक के वो अदरक के ऊपर मल्चिंग करते हैं। जी जी। ये फार्मर्स को पता है इन चीजों का, तो वो इसको कलेक्ट करके अपने पास एक कमरे में रख भी सकते हैं। जी जी। ये तो
खजाना है। जी बिल्कुल। वो खजाना उन्हें बहुत मुश्किल तब पता लगेगा जब यहाँ पे मुश्किल आ जाएगी। जी, तो मैम क्या इसके लिए लोकल कम्युनिटीज़ के लिए कोई प्रशिक्षण का भी प्रावधान है कि अगर उनको इस सिनेरियो में आगे बढ़ के काम करना हो तो किस तरह से? एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिसोर्स फोर्स जी बड़े एक्टिवली, इवन वो यूनिवर्सिटीज में आ जाते हैं। अब यूनिवर्सिटीज में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कैसे फाइट करना है, कैसे प्रिकॉशन करना है, सब कुछ। सबसे बड़ा रोल एनडीआरएफ जो है वो प्ले कर रही है। जी। उन्होंने अपने साथ हर यूनिवर्सिटी से टास्क फोर्स बनी होती है, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है। जी। अब इनिशिएटिव, स्ट्रिक्ट इनिशिएटिव जैसे पैडी हस्क के लिए लगाया गया है, 5,000 पनिशमेंट है और 6 महीना इम्प्रिजनमेंट है, वो बाकी रह गया। वो हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। जी, तो मैम जैसे बहुत ज़्यादा आग लग चुकी है इस साल भी, अगर हम देखते हैं तो 1000 से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं अभी तक। तो अब ये डिज़ास्टर हो चुका है, अब जो जंगल जल चुके हैं उनको रिकवरी के लिए किस तरह से काम किया जा सकता है? क्योंकि जब हम देखते हैं पेड़ को बढ़ने में 10 से 15 साल लग जाते हैं, तो क्या किया जा सकता है जो जंगल रिकवर किए जा सकें? बहुत ही मेरा मानना है कि वो जानवर जो जंगल में रह रहे थे, उनका घर खत्म हो गया है, वो शहरों की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। बहुत इजी और बड़ा सिंपल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जैसे पाइन को लगाता है, फॉरेस्ट्री ट्रीज लगाता है, उसी तरह फल फ्रूट के पौधे लगाना शुरू कर दो। फल फ्रूट के पौधों की क्या महत्व है? एक तो जंगली जानवर वहां ही रहेंगे, उनको खाना पीना मिलेगा, फिर उस जगह पे वो जो जानवर हैं शिफ्टिंग भी नहीं करेंगे। तो जो फ्रूट ट्रीज हैं, आपने देखा होगा पाइन नीडल्स और नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। जी। हम कहते हैं ब्रॉड लीव्स जो हैं इन लगा दो, लेकिन ब्रॉड लीव्स किस टाइप के लगाए जाएं? फॉरेस्ट्री में बहुत ब्रॉड लीव प्लांट्स हैं, नींबू ब्रॉड लीव में कई पौधे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगाता है हर साल रेनी सीजन से पहले वो बांट देता है कि उन एरियाज में जहाँ फायर लगी है वहां लगाओ जाके। पाइन तो ऑटोमेटिक अपने आप होगा, क्योंकि पाइन का जर्मिनेशन जो है 1600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब जाएगा तब वो कोन जो है जर्मिनेट करेगा। अच्छा। तो वो आग उस पाइन को तो जरूरी थी, लेकिन वाइल्ड में बदली है, वो नुकसान हमें कर रही है। जी बिल्कुल। तो इसलिए मेरा मानना है कि वहाँ फल वाले पौधे भी लगाए जाएं, अमरूद लगाया जाए। वो एरियाज ही हैं ज्यादातर, सेब वाला एरिया बहुत कम है। वो एरिया है जहाँ पे अमरूद लगाया जा सकता है, सिट्रस लगाया जा सकता है। उससे क्या है, जानवर भी रेलिश करेंगे, रहेंगे, और हम काफी हद तक प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। बाकी सारे प्रोविजंस जो हैं, जो भी कार्य है, वो ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बड़े बखूबी निभा रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स बना रहा है, फिर ट्रेनिंग भी देता है। वो जो लोकल कम्युनिटी है उन्हें ट्रेन भी करता है कि क्या करना है, कैसे करना है। जो ये एक चीज हटके मैंने बोली है कि फ्रूट ट्रीज लगाए जाए, सो दैट हमारे जो जानवर भटक गए हैं, जो शहर में आ रहे हैं, वो वापस वहां जाके रहें। पूरी एक लाइन बना दी जाए, जैसे हम फायर लाइन प्रॉपर मेंटेन करते हैं, उसी तरह प्रॉपर मेंटेन करके वो पौधे लगाए जाएं। और ऐसे पौधे लगाए जाएं जिन्हें नेचर अपने आप ही बढ़ा दे, उनको स्पेशल वाटरिंग, स्पेशल पानी देना ना पड़े, कुछ भी ना देना पड़े, वो अपने आप पल जाए। तो ज्यादा ट्री जो अपने आप लगने हैं, वो ऐसे जो हमारे यहाँ के मेन नेटिव प्लांट्स हैं, वो अपने आप ही लगते हैं। हम उससे मॉडिफाई कर करके कन्वर्ट करते रहते हैं। एक चीज और मेरे माइंड में बड़ी अच्छे से आई थी कि जो मैंने आपको जरूर बतानी है कि सो दैट फार्मर्स और नियर बाय जो कम्युनिटी है, यहाँ हम पब्लिक सब यूज करें उसे। वो ये था कि हमें पानी वाला पॉइंट कवर कर दिया मैंने कि वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स होने चाहिए। हाँ, उन एरियाज को वहां से ट्रैफिक जो है, व्हीकल्स जो है, वो नहीं जाने, वो रुके, वो रुक जाए। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे सबके पास स्मार्टफोन है, उसमें मौसम भी आता है, उसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि वो उसमें देखो कि टेम्परेचर, और उसमें आप उसको जब देखोगे तो लास्ट में जाके एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो वैल्यू है
वो उसको 100 से check कर कम रहनी चाहिए जी, और उसकी वैल्यू 0 से 500 तक जाती है जी जब 100 से ऊपर जाएगी वो डेंजरस है, हैजर्ड्स है। जी 100 से कम रहेगी तो वो बेनिफिशियल है, beneficial वो है, हमारे हेल्थ के लिए ठीक है। जी बिल्कुल। तो मैम आपने इतनी अच्छी जानकारी जो है जंगलों की आग से रिलेटेड हमें दी कि किस तरह से उनको बचाया जा सकता है, तो आप यहाँ पे आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, हमें जंगलों की आग से बचाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में। हमें इजाज़त दें। नमस्कार। कितना नंबर एंकरिंग है।